Hi everyone, today we are going to discuss with you your poem Sailing Out to Space. Firstly, I want to tell about objectives of this poem. What we will learn from this chapter. Firstly, communication skills, collaboration, and you can say another word. These are objectives of this poem. Communication skills, collaboration, creativity, imagination, critical thinking, and technology literacy. So let's start your poem. And the poet name is Gareth Lancaster. Guess who is the poet? Who is the poet of this poem? आपके जो पोएट हैं, कवि हैं, वो कौन है? गैरेथ लैंकेस्टर हैं. ओके. स्पेस इज सच अ मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग प्लेस. स्पेस मीन क्या होता है? आपका अंतरिक्ष जिसको आप कहते हैं. स्पेस एक क्या है? रहस्यमयी और मन को मोहने वाला या आकर्षित करने वाली जो है जगह है. अर्थ द प्लेनेट वी इनहेबिट. अर्थ जहाँ हम, अर्थ एक कौन सा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं. इज अ mere speck in the vast and seamless limitless expanse of outer space. देखिए जो अर्थ है वो क्या है? एक प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं, जहाँ के हम निवासी हैं. इट मीन्स, और इसका ये जो अर्थ है सिर्फ ये एक कण मात्र आप कह सकते हैं, क्योंकि जो ये स्पेस है और आउट ऑफ स्पेस है वो क्या है? इसका प्रसार वो है काफ़ी मात्रा में, लिमिटलेस है. मीन्स इसकी कोई लिमिट नहीं है ना. स्पेस इज़ ऑल अराउंड अस. स्पेस हमारे कहाँ है? चारों तरफ है. एंड येट वी नो सो लिटिल अबाउट इट. और अभी हम इसके बारे में क्या जानते हैं? लिटिल बिट जानते हैं. इट मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा जानते हैं. इफ़ यू वर ग्रांटेड द विश टू नो. अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी इच्छा ग्रांट कर दी जाए कि आपकी एक इच्छा पूरी होगी, ठीक है, तो आपकी क्या इच्छा पूरी की गई है? टू नो द आंसर ऑफ एनी वन क्वेश्चंस. कि आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं या पूछ सकते हैं अबाउट स्पेस और द यूनिवर्स. और वो क्वेश्चन किसके बारे में हो सकता है? या तो स्पेस के बारे में या फिर यूनिवर्स के बारे में. आप लोगों सबके मन में आया होगा ना कि ये दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी, या कुछ और भी, है ना. तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पुटअप कर सकते हैं. अगर ऐसी ग्रांट आपको दे दी जाए तो व्हाट वुड इट बी. तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, है ना, आपको वो बताना है. जस्ट थिंक अबाउट योर क्वेश्चन. इफ़ यू हैव टू दिस देन व्हाट विल यू आस्क. ओके. फॉर्म ग्रुप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच क्वेश्चंस. अभी आपको क्या करना है? एज एक अगर एक्टिविटी के उसमें बताऊं तो आपको आपकी क्लास में एक ग्रुप बनाना है आपको, और उस ग्रुप में 5 और 6 स्टूडेंट हो सकते हैं. सभी अपना 1 क्वेश्चन है जो अलग अलग राइट करेंगे. ओके. जो जिसने सोचा है. एंड देन डिस्कस दैम इन द क्लास. और फिर वो सभी ग्रुप अपने अपने क्वेश्चन को पूरी क्लास के साथ डिस्कस करेंगे कि इसका क्वेश्चन ये है, और जिससे सभी के क्वेश्चंस का पता लग जाएगा. ओके. ये एक आप एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं. अब चलिए रीड एंड एन्जॉय, और इस पोएम को हम डिस्कस करते हैं. इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट यूजेज हिज इमेजिनेशन टू डिस्क्राइब. जो पोएट है अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से हाउ इट बी लाइक टू ट्रेवल टू स्पेस. वो किस तरीके से अपनी जो ट्रेवल है जो स्पेस में अपनी यात्रा कैसे करेगा. ही ऑल्सो टेल्स अस. वह हमें यह भी बताते हैं ऑल्सो दैट ही वुड लाइक टू डू देयर. जो वो इसमें करेगा वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. तो देखते हैं इस पोएम में क्या कुछ है. आई ड्रीम ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस. अब ये जो आई है, आई कौन है? हमारे यहाँ पोएट हैं. तो वो क्या कहते हैं? आई ड्रीम ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस. कि मेरा सपना है, वो मैं कहता हूँ, या पोएट कहता है कि मेरा सपना क्या है कि मैं क्या करूँ? विजिट करूँ. किसकी? स्पेस की. अपॉन अ याट ऑफ स्टार्स. और जब मैं अपनी जो स्पेस में यात्रा करूँगा, ट्रैवल करूँगा, तो जो मेरी याट होगी वो किससे बनी हुई होगी? स्टार्स से बनी होगी. ओके. विद पोर्ट होल्स ऑल अलॉन्ग द साइड्स. और उसके साइड्स में क्या होंगे? पोर्ट होल्स. पोर्ट होल्स क्या होते हैं बेटा? विंडो साइड में आप विंडो की तरह होता है ना, जैसे विंडो में से आप बाहर देख सकते हैं, उसी तरीके से. आई वुड गेज अमेज्ड एट मार्स. और इस तरीके से मैं मार्स की जो है ब्यूटी देखूंगा.
किस तरीके से पोइट ने क्या बताया, फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं यात्रा करूँगा किसकी, स्पेस की, जिसमें मेरी याट होगी वो किससे बनी होगी, तारों से बनी होगी, उसके साइड में पोर्ट होल्स होंगे, और इससे मैं क्या करूँगा, उन पोर्ट होल से मैं जो मार्स प्लैनेट है उसकी सुंदरता को देखूँगा। ओके, वैसे अगर रियल मीनिंग गेज मीन क्या होता है, घूरना, अमेज मीन आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य कह सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, विद मैस्ट मेड स्ट्रॉन्ग विद स्पाइडर वेब्स। अब याट है तो वो वैसे चलेगी नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, एक मैस्ट, जिसको आप चप्पू कहते हैं ना, जिससे नाव को चलाया जाता है। तो विद मैस्ट मेड स्ट्रॉन्ग विद स्पाइडर, जो मेरा चप्पू होगा, जो मेरा मैस्ट होगा, वो किससे बना हुआ होगा। देखिए ये जस्ट इमेजिनेशन है, क्योंकि स्पाइडर वेब्स आपने भी देखे होंगे कितने मजबूत होते हैं ना, एक हाथ लगाते ही ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं ना। लेकिन दिस इज़ इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। इमेजिनेशन क्या है पोएट की, कि स्पाइडर वेब्स को इतना मजबूत बना दिया कि उससे वो क्या बनाएगा, मेस्ट बनाएगा, और अपनी याट से वो ट्रैवल करेगा। एंड सेल ऑफ फ्लफी क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स को उसने, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको उसने क्या बना दिया, कोमल और मुलायम बना दिया। फ्लफी मीन क्या होता है, कोमल, सॉफ्ट और मुलायम। आई वुड वॉच द अर्थ, मैं क्या करूँगा फिर, अर्थ को देखूँगा, गो स्वीपिंग पास्ट अवे, उसको मीन वह धरती को देखेगा, कैसे, उसको पीछे जाते हुए। एज आउट टू स्पेस आई, और ऐसा मैं स्पेस में क्या करते हुए चला जाऊँगा, मैं जल्दी से स्पेस में पहुँच जाऊँगा, इस तरीके से जल्दी करते हुए। तो नेक्स्ट है आपका, विद स्टार्स इन फ्रंट एंड स्टार्स बिहाइंड। देखिए जब मेरी याट किसकी होगी, तारों से बनी हुई होगी, मेरा मेस्ट किसका बना हुआ होगा, स्पाइडर वेब्स का बना होगा, और जो बादल होंगे वो कैसे होंगे, फ्लफी होंगे, ठीक है। और इस तरीके से वो जल्दी से अर्थ को स्वीप करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इन सब के साथ जो कुछ स्टार्स हैं वो आगे होंगे या कुछ पीछे होंगे, तो जाहिर सी बात है ये। एंड प्लैनेट फार एंड नियर, और कुछ जो प्लैनेट हैं वो मेरे नज़दीक होंगे और कुछ क्या होंगे, दूर। आई वुड सेल माई याट अराउंड द रिंग्स, और जो मेरी याट है मैं किसके चारों तरफ चलाऊंगा, जो सैटर्न का जो रिंग है उसके चारों तरफ मेरी जो याट है वो ट्रैवल करेगी, ओ सैटर्न विद द चीयर, और इससे मुझे क्या होगी, खुशी होगी। अच्छा एक क्वेश्चन पुटअप करती हूँ मैं आप लोगों से, आप बताइए, जब जो पोएट है जो वो राउंड लेगा सैटर्न के चारों तरफ, तो क्या सैटर्न हैप्पी होगा या पोएट हैप्पी होगा। यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस मैम कि सैटर्न हैप्पी होगा। भाई सैटर्न हैप्पी कैसे होगा, मान लीजिए आपको खाने के लिए पिज्ज़ा और बर्गर दिया, अब खुशी किसको होने वाली है, आपको खुशी होगी या पिज्ज़ा बर्गर को होगा, है ना, कि आज तो पिज्ज़ा किसके पेट में जा रहा है, कार्तिक के पेट में जा रहा है आज तो पिज्ज़ा, इसलिए कूद रहा है ना, वो उछल रहा है। नहीं बेटा, रोंग है ना ये। तो किसको खुशी होगी, मीन्स आपको खुशी होगी, क्योंकि आप पिज्ज़ा खा रहे हो ना कि पिज्ज़ा को खुशी होगी। तो इट मीन्स जो खुशी हो रही है यहाँ पोएट को हो रही है ये खुशी, क्या, राउंड लगाने की, ना को सैटर्न की खुशी हो रही है कि मेरे चारों तरफ हाथ चक्कर लगा रहा है पोएट, है ना। और ये सारी चीज़ें किस में चल रही हैं, आपकी इमेजिनेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंड ओन वर्ड्स पासिंग जुपिटर, और इस तरीके से हम चलते चलते कहाँ पहुँच जाएंगे, जुपिटर। टू वॉच द बिग रेड स्टॉर्म, और इसका जो गवाह होगा, इसका जो प्रूव होगा कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ क्या बड़ा जो रेड लाल जो तूफान है वो इसका प्रूव रहेगा, मतलब गवाह एक तरीके से आप कह सकते हो। देन फार अराउंड इट्स आउटर मून्स, और इसके जो दूसरे जो बाहर की साइड जो मून होते हैं वो, एंड थ्रो एन एस्ट्रॉइड स्वॉर्म, और वो क्या कह रहा है, इस तरीके से मैं उन एस्ट्रॉइड मीन के बीच से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ूंगा और अपनी जो ट्रैवल है उसको कंटिन्यू करूंगा। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं वो किस में हो रही हैं, इमेजिनेशन में हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यस, आई ड्रीम ऑफ, लास्ट है ये आपका आई स्टैंजा, आई ड्रीम ऑफ सेलिंग आउट टू स्पेस। अब मेरा सपना है कि मैं स्पेस की यात्रा करूं, टू कैच अ स्टार और टू, और मैं वहाँ क्या भी करूँगा, मैं पकड़ूंगा किसको, एक या दो स्टार को मैं पकड़ूंगा। एक्सप्लोरिंग थ्रू द यूनिवर्स,
और ये सब काम मैं कब करूँगा, इस तरीके से मैं यूनिवर्स को सर्च करूँगा, खोज करूँगा एंड जस्ट टेक इन द व्यू। और ये हमारे सिर्फ क्या हैं, व्यू हैं, विचार हैं। इस तरीके से हमारे जो गैरेथ लैंकेस्टर हैं उन्होंने इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। अब चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आंसर कहाँ ठीक है। द पोएट ड्रीम ऑफ गोइंग, भाई जो पोएट का ड्रीम था, सपना था, वो कहाँ जाने का था, टू द मून, आ पिकनिक, यस यस सारे बोले ना, टू स्पेस, वेरी गुड। कहाँ का था, टू स्पेस, देन बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द पोएट गेज एट मार्स, अब कैसे देखता है वो, बताया था ना, मार्स, मार्स को वो देख रहा है, उसकी ब्यूटी को, कहाँ से, पोर्ट होल से। तो पोर्ट होल्स है क्या यहाँ, ये रहा पोर्ट होल्स, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ यूज टू मेक द सेल ऑफ, भाई सेल ऑफ यार कहाँ सेल करेगी, विजिट किस पे करेगी, फ्लफी क्लाउड्स। देखिए एज इट इज़ आपके आंसर आ गए हैं। द पोएट वाइल पासिंग थ्रू जुपिटर, अब जब उन्होंने पासिंग किया किसको, जुपिटर को, तो क्या मिला था वहाँ, वॉच द बिग रेड स्टॉर्म। सो दिस पोएम एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन।